क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। जस्टिफाई और आंसर। आपके पास नीचे कोई टेबल दे रखी है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स है एस एम टी, जिसके अलग अलग पार्ट्स में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको हर एक पार्ट में बताना है कि एम जो है वो एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं है, और आपको जस्टिफाई भी करना है आंसर। व्हेन m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, अगर m एस टी का मिड पॉइंट है तो कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एस टी। तो जिसका आंसर येस आ रहा है तो आप क्या उसमें कोई पैटर्न या कोई कनेक्शन दिख पा रहे हो इनके कोऑर्डिनेट्स का, वो पता लगाना है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हमें नहीं पता है कोई फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला समथिंग, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे कि क्या ये मिड पॉइंट है या नहीं है, एग्जैक्टली बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं सारे पॉइंट्स को एक ही ग्राफ में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि जो मेरा एक्स है वो एक्स पॉजिटिव में मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, नेगेटिव में मेरा एक्स -8 तक जा रहा है। अगर वाई की बात करूँ तो वाई मेरे पॉजिटिव में 7 तक जा रहा है और नेगेटिव में -10 तक। तो मुझे उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो लेट्स ड्रॉ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरा हो जाएगा 7 तक। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 0। नेगेटिव में वो -10 तक जा रहा है, तो अब हम -10 तक बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। दिस इज़ माई वाई नेगेटिव। इसके बाद ओरिजिन से यहाँ पे पॉजिटिव है वो 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 राइट। तो दिस इज़ माई एक्स पॉजिटिव। ये है मेरा -8 तक, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 वाई एक्स नेगेटिव। प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है -30, यहाँ से चले -30, दिस इज़ माई एस। -30 -30, फिर ये आप अलग अलग ग्राफ में बना सकते हो क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट्स है ना, एस एम टी पता नहीं चलेगा। ये है दूसरा 0 0 और एक है मेरे पास 30। तो एक है 0 0 और एक है 30। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखूं, क्योंकि मैं बार बार ग्राफ नहीं बना रही हूँ इसीलिए मैं एक में बना रही हूँ, बट आपको ये अलग अलग ही बनाना है हर पार्ट का। तो अगर मैं इस एस एम टी को देखूँ, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। मिड पॉइंट मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट के बीच में आ रहा है, लाइन सेगमेंट के बीच में आ रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनना इज़ द बेसिक कंडीशन, और वो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है। तो अगर मैं ओरिजिन को देखूँ तो यहाँ से भी 3 यूनिट्स है, यहाँ से भी 3 यूनिट्स है। तो येस, फर्स्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा कि येस ये मेरा मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट का देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ 2 3, तो एक्स मेरा 2 एंड 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 2 3। दूसरा है 3 4, तो 3 4 मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 4। फिर नेक्स्ट है 4 5, तो ये है मेरा 4 एंड 5 राइट। अगर मैं इन तीनों को ध्यान से ज्वाइन करूँ तो येस ये मेरे स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और डिस्टेंस मेरा एक यूनिट ही आ रहा है। तो सेकेंड पार्ट में भी मेरा येस कि ये मेरा मिड पॉइंट है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है 0 0, ओके 0 5, तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट 0 5। नेक्स्ट है 0 -10, तो ये है मेरा 0 -10। तो ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में तो आ रहे हैं, बट जो बीच में है यहाँ से तो ये 5 यूनिट्स है, पर यहाँ से 10 यूनिट है, तो ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है। तो इसका मतलब कि ये मिड पॉइंट नहीं है। तो थर्ड वाले का हो गया नो। फोर्थ वाले की बात करें -8 7, तो -8 7 ये पॉइंट हो गया मेरा -8 7। इसके बाद है 0 -2, तो यहाँ से गए 0 -2, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0 -2। नेक्स्ट है 6 -3, तो 6 -3, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 6 -3। तो अगर मैं इसको जॉइन करूँ यहाँ से ये वाला लाइन को इसके साथ, थोड़ा टेढ़ी हो गई गाइस,
फिर इसके बाद इसको यहाँ से आना चाहिए, बट ये तो ऐसे जा रही है, तो ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो मिड पॉइंट तो क्या होगा, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा एक लाइन सेगमेंट पे लाया करता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब उसने कहा था कि जिसका आंसर येस है उनके कोऑर्डिनेट्स को देखो, तो मेरे फर्स्ट 2 पार्ट्स का आंसर येस आया। तो फर्स्ट पार्ट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को देखूँ, दैट इज़ -3 0, दूसरा है 0 0, तीसरा कोऑर्डिनेट है 3 0, और ऐसे सेकंड पार्ट का आंसर आया तो दैट इज़ 2 3 है एक कोऑर्डिनेट, दूसरा है 3 4 और तीसरा है 4 5। अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखूँ तो जो बीच वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोई रिलेशन बना रहे हैं, वो बीच वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या कोई कनेक्शन बना रहे हैं, तो येस, क्या कनेक्शन बना रहे हैं, जो बीच वाले कोऑर्डिनेट्स हैं अगर मैं उसे एक्स वाई मानूँ और साइड्स के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और इसको x2 y2, तो यहाँ पे ये इसका एवरेज है। यानी x कैसे निकला है, x1 प्लस x2/2, 3 प्लस -3/2, 0 0 प्लस 0/2 0, ऐसे 4 + 2 6/2 इज़ 3। ऐसे y कैसे निकला है हमारा, y1 प्लस y2/2, y एवरेज निकला है 5 + 3 8 8/2 4। तो हमने यहाँ पे क्या रिलेशन बनाया कि येस देयर इज़ अ कनेक्शन। आप इस तरीके से लिखोगे कि येस देयर इज़ अ कनेक्शन एंड व्हाट इज़ इट, दैट इज़ इट, कि ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है और इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि आगे के क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे।